नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मोर धरोहर में। हम आज हैं टेवारी जहां पर आपको बरदे बाबा का दर्शन होगा। और ये है जगह जहां पर सभी सर्व प्रकार की सर्व सुविधा युक्त है। और ये है हमारे बरदे बाबा का स्थल और इनका स्थापना जगह जहां पर ये विद्यमान है। एक डोंगरी पहाड़ी है, पहाड़ी के बीच में यह स्थान है और फिंगेश्वर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि छुरा गरियाबंद जिले में आता है। यह पूरा वन से आच्छादित क्षेत्र है, जहां पर चारों दिशाओं में आपको पहाड़, पर्वत, जंगल आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा स्थान है जहां आपको आकर शांति सुकून मिलेगा। सबसे पहले पहाड़ के ऊपर में चढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं भीम पाँव, जिसे भीम का पैर भी कहते हैं। और पत्थर में यह जगह उकेरी हुई है। इस तरीके से आप चट्टानों पर चढ़कर ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद आपको वह जगह मिल जाएगी जहां पर आपको भीम पाँव देखने को मिलेगा। कुछ पूर्व जानकार व्यक्तियों के माध्यम से हम भी वहां पर पहुंचे और उस जगह का आपको दर्शन करवाने वाले हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर केमास जो बहुत खुजलाता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ज़्यादातर हवा अगर चल रही हो तो उस स्थिति में यहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। इस तरीके से भीम पाँव के पास हम पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पत्थर में पैर का जो चिन्ह है, निशान है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक और निशान यहाँ पर विद्यमान है और ये भीम पाँव है जिसमें हमेशा पानी रहता है। अभी भी यहाँ पर गीला है, जो मिट्टी है वो अच्छा से गीला है और गर्मियाँ भी अच्छी से लग चुकी है, फिर भी यह जगह गीला है। इसमें पानी की अंश है, पानी की मात्रा है। आगे एक और निशान है जिसको कुछ स्थानीय लोग और बोलते हैं। इस तरीके से यह स्थान है। और जब पैर को उल्टा यहाँ पर रखा गया तो पुनः एक स्थान जगह जिसका चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है। इस तरीके से है बरदे बाबा का निवासी स्थान। यहाँ पर आने जाने के लिए अच्छी सी सुविधा बन चुकी है और साथ ही साथ यहाँ पर कार्यक्रम भी होता है। जगह स्थान है जहाँ पर देवी देवताओं को विद्यमान है, पूरी तरीके से सुसज्जित। और आदरणीय महाराज जी ओंकार दास जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर प्रतिवर्ष भागवत कथा का आयोजन होता है और जजमान जो है यहाँ पर विद्यमान रहते हैं। सबका अपना अपना काम रहता है। सुबह का वीडियो यह है और इसमें पूजा अर्चना के लिए सभी प्रकार की सामग्री यहाँ पर बनाई जा रही है। यज्ञ कुंड स्थल है ये, जो पूरी तरीके से वन वस्तुओं का इस्तेमाल करके, जैसे कि पत्ता है, झाड़ी है, इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर यज्ञ कुंड हवन स्थल का निर्माण किया गया है। ये है आपका कार्यक्रम। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अलग ही शांति का सुकून होगा। ये वो स्थान है, वो मंच है जहाँ पर सभी प्रकार के कार्यक्रम जैसे पंडवानी है, रामायण है, भजन है, हरि कीर्तन है, सबका मंचन यहाँ पर होता है प्रतिदिन सप्ताह में। और ये है पूज्य श्री कट्टी वाले महाराज, जिनका स्थापना यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर ही महाराज जी हैं जो सबको सभी प्रकार की समस्याओं को हल करते हैं। जजमानों के द्वारा यह कार्य अच्छे से कराया जाता है और बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वहाँ पर सेवा देने के लिए उपस्थित रहते हैं। ये है किचन रूम है, किचन स्थान जहाँ पर खाद्य सामग्री सभी प्रकार की रखी जाती है। और ये है काली माता की मूर्ति। सभी प्रकार के देवी देवताओं का यहाँ पर वास स्थान है। यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं स्थानागार स्थान। और ये है भोजन पकाने का स्थान, भोजनालय, जहाँ पर सभी प्रकार की खाद्य वस्तुएं सामग्री बनती है। खाने के बाद यहाँ पर बनने के बाद खाने के लिए सभी भक्त यहाँ बैठे हुए हैं। और भुवनेश्वरी शिव जी की मूर्ति, साथ ही साथ यहाँ पर आश्रम में स्थान विश्राम के लिए देवी देवताओं के बीच आपको स्थान करने का मौका मिलेगा। इनके दर्शन के साथ साथ यहीं पर आप संध्याकालीन विश्राम भी यहाँ पर कर सकते हैं। सामान रखने के लिए पीछे पर और जगह है। इस तरीके से बरदे बाबा में ओंकार दास महाराज महंत के द्वारा व्यवस्था की गई है।
और ये है बरदे बाबा के स्थान तक पहुंचने का मार्ग, जो कि पूरी तरीके से साफ़ सुथरा सुसज्जित और सजावट के साथ यहाँ पर इनका स्थान पहुंचने का मार्ग बनाया गया है। बरदे बाबा की जय। और बरदे बाबा का स्थान आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से उनकी स्थापना है, इनका निवास स्थान है। तो यहाँ पर रहते हुए मुझे करीबन सप्ताह भर पूर्ण हो चुके हैं और ये सप्ताह के अंत में वीडियो बनाया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की अनमूल्य और बहुमूल्य चीज़ों को देखने के लिए मोर धरोहर को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।